लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे कि फ्री कंसेंट कब नहीं होता है। हम लोग ट्रिक सीखे हैं याद करने का पांचों का कि CUFMM कोअर्शन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फॉर फ्रॉड, M फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, लास्ट वाला M जो है वो है मिस्टेक। कोअर्शन का मतलब भैया आपने बताया धमकी होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब भी हम लोग उस दिन सीखे थे, बहलाना होता है, बहलाना फुसलाना। फ्रॉड मतलब भैया पता है धोखा। मिस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं इनोसेंट धोखा। सीखेंगे क्या है, आज ही सीखेंगे। एंड मिस्टेक का मतलब होता है गलती। ठीक है। कंसेंट फ्री कब नहीं होता है? जब ये 5 चीज हो, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। पांचों को याद कैसे रखना है भैया? सिंपल है, CUFMM इसका ये शॉर्टकट है याद रखने का, CUFMM। Coercion we already did. Undue influence we already did. From today हम लोग फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन से डील करेंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। ओके भैया, ये बताइए आप, फ्रॉड होता क्या है? क्या है भैया ये फ्रॉड? फ्रॉड फ्रॉड तब से सुन रहे हैं, धोखा। व्हाट इज दिस धोखा? व्हाट इज दिस फ्रॉड? ठीक है, सो भैया फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। ठीक है, धोखा बोले तो बिट्रेयर। फ्रॉड में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहला वर्ड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मतलब झूठ। फ्रॉड में हमेशा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है, झूठ होता है। इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब जानकर, जानबूझ के। ठीक है, जानते हुए, जानकर। फ्रॉड का सिंपल मतलब है भैया कि हमको पता है कि हम आगे वाले को जो बात बता रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है, लेकिन हम फिर भी बता रहे है ना। फ्रॉड मतलब भैया क्लियर हो गया कि हमको पता है कि हम आगे वाले को झूठ बता रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जानबूझकर बता रहे हैं। दिस इज व्हाट फ्रॉड मीन्स। हो सकता है ये जो जानबूझ के बताएं ये इनोसेंट हो, ठीक है, हो सकता है। देखो ना, आओ हम लोग डील करते। रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड इज इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। कोई इंपॉर्टेंट बात जो हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जानबूझ के झूठ बता रहे हैं ताकि आगे वाला पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में ला सके। ठीक है, ओके भैया, आपका अभी तक का हम लोग को बात समझ में आया? ओके जसमीत, शायद फिर से आया। चलो भैया, आपने अभी तक कहा मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में।
आपने बताया गलत बताना, गलत बात बताना, झूठ बताना। भैया ये मिस रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का, एक होता है फ्रॉड, ये मिस रिप्रेजेंटेशन जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इंटेंशनल, मतलब हम जानबूझ के गलत बता रहे हैं, हमको पता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछा कि भैया आपका जो क्लास है वो आप एक महीने में कंप्लीट कर देंगे। आई नो कि एक महीने में कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी हम जानबूझ के झूठ बोले, इंटेंशनली जानबूझ के झूठ बोले, ये है। और अनइंटेंशनल हो तो मतलब हम झूठ जानबूझ के नहीं बोले, मासूमियत में बोले। मेरे को भी नहीं पता था कि एक महीना में कंप्लीट नहीं होगी, आई वॉज ऑल्सो इनोसेंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिस रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ भाई ये गलत है। अगर यही गलती जानबूझ के करते तो क्या होता, फ्रॉड हो जाता। ठीक है, फ्रॉड की डेफिनेशन को देखते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। कुछ बातें हैं, 5 बातें हम लोग को बताई जाएंगी। फ्रॉड में 5 का 5 है। ठीक है, फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल द 5 थिंग्स। पहला, suggestion as to a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। मतलब चलो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो क्या बोल रहा है अपने कस्टमर्स को कि अगर आप मेरा मोबाइल फोन खरीदेंगे, अगर आप मेरा मोबाइल फोन खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 1 टाइम चार्ज करना होगा। ऐसा कोई भी मोबाइल फोन है लाइफ में एक बार चार्ज करो जिंदगी भर चलेंगे, बट ये आदमी बोल रहा है कि मेरा मोबाइल ऐसा है एक बार चार्ज करो जिंदगी भर चलेगा। या फिर इससे भी अच्छा एग्जांपल बताए तुम लोग को, मेरा मोबाइल जो है वो 250 रुपए का, 250 रुपया दीजिए और मोबाइल ले लीजिए। ये एक ऐसा सजेशन है जो झूठ है, 250 में मोबाइल बन ही नहीं सकता है। तो ये क्या है, फ्रॉड है। ठीक है, दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। यस, वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, उसका मतलब क्या होगा वहां पे? मतलब ऐसे इंसान को बता रहे हैं हम लोग जिसको कुछ पता नहीं है इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक देखो, 2 पार्टी है, एक तो ये बंदा, ये आदमी, और दूसरा जो कस्टमर है। ये आदमी को सच पता है क्या, हाँ भैया 250 में कोई फोन नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहा है, इसको पता है। तो ही नोज, ही बिलीव्स इट इज नॉट ट्रू, इसको पता है कि ये झूठ, बट ये फिर भी अपने कस्टमर को मोबाइल चिपकाने में लगा हुआ है। एक ऐसा मोबाइल जो 250 में मिलता है, बट ये समझा रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि होगा, मिलेगा, आप ऑनलाइन जाके पेमेंट तो करो। suggestion as to a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। यानी कि जिसको पता है कि ये सच नहीं है, नॉट ट्रू, डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब जो झूठ है लेकिन जानबूझकर वो झूठ बता रहा है। ठीक है तनु? यस सर, ठीक है। सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। ठीक है, हम एक दुकानदार पास गए और हम बोले कि दुकानदार मेरे को एक ऐसा खिलौना दो जो 3 साल से
कम उम्र का बच्चा खेल सके। बहुत सारा ना खिलौना होता है, उसमें लिखा रहता है अबव 3 years ओनली, वो जो उनको ऐसा दो यार जो 3 साल से कम उम्र का बच्चा खेल सके, वो एक खिलौना दिया हमको। एक ऐसा खिलौना जो मेरे बताए हुए डिस्क्रिप्शन के एकदम अलग, हम क्या बोले, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा, और वो ऐसा खिलौना दिया जो 5 से ऊपर साल का बच्चा खेले, वो तो गलत कर। हम उससे फिर पूछे दुकानदार ये मेरा 1 साल का बच्चा खेल लेगा? दुकानदार बोलता है हाँ लेकर जाइए ना, बिल्कुल खेल लेगा। वो जानबूझकर, एक्टिवली जानबूझकर कंसील कर रहा है, छुपा रहा है ये बात कि नहीं खेल पाएगा 1 साल का बच्चा। उसको नॉलेज है, ही नोज कि 1 साल का बच्चा इसको नहीं खेल सकता है, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। ऊपर में क्या था, बेकार का सजेशन भैया। फिर एक्टिव कंसीलमेंट, मेरे को पता है फिर भी हम सच्चाई छुपा रहे हैं। और बताते, हम एक मानो प्रोटीन पाउडर लेने गए, ठीक है, जो लोग जिम करते हैं उनको पता होगा प्रोटीन पाउडर क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। हम लोग को ना डेली 1.22 मतलब हमारे शरीर का ऑलमोस्ट दुगना प्रोटीन लेना होता है, तो उसके लिए लोग प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं। हम गए बंदा के पास, बोले भाई तेरे पास प्रोटीन पाउडर है, मेरे को बेच, ठीक है। हम उससे पूछे कि ये प्रोटीन पाउडर में कोई नॉनवेज एलिमेंट तो नहीं है, और वो जानता है कि ये प्रोटीन पाउडर में एग एलिमेंट है, एग तो नॉनवेज होता है ना, एग है, फिर भी वो बोल रहा है नहीं, वो जानबूझ के छुपा रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है ना, वो जानता था ना कि उसमें एग है, फिर भी वो झूठ बोला। एक्टिव, ठीक है। थर्ड, a promise made without any intention of performing, एक ऐसा वादा किया जिसको उसको परफॉर्म करना ही नहीं था, वो शुरुआत से जानता था कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस, फिर भी वो प्रॉमिस कर लिया, क्यों, पैसा मिलेगा इसलिए। लेट मी शो यू हाउ। मान हम तुमसे प्रॉमिस की कि तुम्हारा कल बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे बर्थडे पार्टी का केटरिंग हम संभालेंगे, तेरे बर्थडे पार्टी में जो भी गेस्ट आएंगे उनका खाना पीना देखने का जिम्मेदारी मेरा, तुम बस मेरे को 20,000 का पेमेंट करो। शानदार पार्टी में पैसा लिए और हम रफू चक्कर में, ये क्या है, फ्रॉड, ठीक है। हम प्रॉमिस किए, जानते थे प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर भी करते, क्यों, ताकि पैसा मिले और हम भागे, धोखा दे सके। ये पहला 3 पॉइंट भैया याद रखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट आप बताएं, सजेशन। दूसरा पॉइंट बताएं आप, एक्टिव कंसीलमेंट। और तीसरा पॉइंट बताएं आप, प्रॉमिस, ठीक है। पहला 3 पॉइंट हम लोग को याद हो गया, PACS। AC मतलब एक्टिव कंसीलमेंट, P मतलब प्रॉमिस, S मतलब सजेशन। ये 3 चीज अगर हम जानबूझ के गलत कर रहे हैं तो हम फ्रॉड कर रहे हैं। बाकी 2 क्या है भैया, 4 और 5 सिंपल है। 4 में बोल रहा है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जिससे धोखा देने वाला डेफिनेशन में सेट कर सके। एंड 5th में बोल रहा है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। लॉ, अगर कोई बोला है, लॉ बोल दिया कि ये एक्ट फ्रॉड में माना जाएगा, तो आपको उसको फ्रॉड मानना पड़ेगा। लास्ट का 2 जो है वो रेसिडुअरी, कुछ स्पेशल नहीं बता रहा। 4th बता रहा है कोई भी और ऐसा चीज है जो धोखाधड़ी में फिट हो रहा है, यहाँ डाल दो, फ्रॉड का डेफिनेशन। और 5th बता रहा है कोई नया लॉ आ रहा है, उसमें बोला है कि ये काम अगर तुम नहीं करेगा तो धोखा माना जाएगा, उसमें डाल दो। सिंपल। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत जगह मिले कि कोई ऐसा पॉइंट जो, देखो होता क्या है, लॉ ऐसा नहीं है कि बन गया तो बन गया, उसमें चेंजेस आते, उसमें अमेंडमेंट आते। तो हमारे डेफिनेशन को अमेंडमेंट प्रूफ रखने के लिए ये पॉइंट डालते हैं कि अगर कल को लॉ कुछ बोलता है कि ये फ्रॉड है तो उसको भी इस डेफिनेशन में गिन लेना। और 4th में और कुछ भी तुमको लग रहा है जो फ्रॉड है वो भी ये डेफिनेशन का हिस्सा। तो 4 और 5 रेसिडरी है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कोई सजेशन जो झूठा हो, कोई एक्टिव कंसीलमेंट हम जानबूझ के कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कोई प्रॉमिस जो हम करेंगे ही नहीं।
फटाफट यो मैसेज करो तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फ्रॉड में ये पांचों पॉइंट में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है तो यो मैसेज करो। सर सेकंड नंबर में एक्टिव कंसीलमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? एक्टिव कंसीलमेंट मतलब जानबूझ के छुपाना। ओके सर। तुमको हम एक एग्जांपल बताते हैं। जब हम लोग LIC करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सबका LIC है यहाँ पे? किसी का LIC है? यस सर। गुड। जिसका जिसका LIC नहीं है, LIC होने वाला चीज है, ठीक है? पापा मम्मी को बोलो कि पापा मम्मी हम लोग का LIC करा दो। ओके, सो मानो मेरे को LIC का फॉर्म मिला। LIC के फॉर्म में पूछता है कि आपको हार्ट का कोई बीमारी है, बॉडी में कोई पार्ट नकली है, और हम जानते हैं कि हाँ मेरा बॉडी में जो पैर है वो नकली है, फिर भी हम वहां पर जानबूझ के लिख दिए नो। क्या आपका बॉडी का कोई पार्ट नकली है? हम लिख दिए नो। ये एक्टिव कंसीलमेंट हो गया, हम जानबूझ के छुपाए ना सच्चाई को। ये गड़बड़ी हो गया, ये फ्रॉड में सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आ गया। अब मेरे ऊपर होगा मुकदमा, किस चीज के लिए? धोखाधड़ी के लिए, ठीक है? अच्छा हमसे सर ये सेक्शन कैसे याद रहेगा? मतलब कहीं पे 10 तो कहीं 12 ऐसे? हो जाएगा उसका तुम टेंशन मत लो। हम एक ट्रिक बताए हैं, शायद तुम उस क्लास में नहीं सुन ले फिर से। जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ोगे, एक पतला सा कॉपी रखो या फिर एक लॉ का मोटा ही कॉपी रखो, जिसमें मेरा भी मानो हम ड्राइंग बना रहे, तुम लोग को मन है कि हम जो बना रहे उसको कॉपी करें, ताकि एग्जाम टाइम देखे तो याद आ जाए भैया ये एग्जाम्पल दिया था। उसी कॉपी का लास्ट पेज में स्टार्ट करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लास्ट पेज में, ठीक है? ऐसे लिख दी टाइटल, यहाँ लिखो सारा सेक्शन मानो 10, 11, 12, यहाँ लिखो प्रोविजन। 10 क्या बोलता है? एसेंशियल्स बोलता है, ठीक है? ऐसे करके सारा पॉइंट यहाँ लिखो, सारा सेक्शन यहाँ। डेली बेसिस पे मानो सो के उठी, ब्रश कर रही हो तब रीडिंग मार लो, या फिर सोने जा रहे हैं तब रीडिंग मार लो। दिन में एक बार रीडिंग मार लो, जैसे जैसे रीडिंग मारोगी वैसे वैसे याद हो जाएगा, ठीक है तनु? यस सर। जसमीत तेरे को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नहीं हाँ ठीक है तनु, हम जसमीत से पूछ रहे। जसमीत, am I audible to you? Yes, sir. Okay, ठीक, चलो let us proceed further। भैया सेक्शन 17 में आप फ्रॉड के बारे में बताएं, धोखाधड़ी क्या होता है। वहां से हम लोग जो बात ली उसको एक बार रिपीट करना चाहेंगे 1 by 1। आप बताएं कि एक रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, मतलब जो सेलर है या फिर जो भी फ्रॉड कर रहा है वो कुछ बोलेगा, वो कुछ सजेस्ट करेगा, कोई प्रॉमिस करेगा, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेगा जो झूठ है, वो कुछ ऐसा दिखाएगा जो झूठ है, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे एक्शन से, बट वो जो भी कर रहा है वो झूठ है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी फैक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में, क्या आप डिफरेंटली डिसेबल्ड हैं, या फिर क्या आपका हार्ट में कोई बीमारी है, तुम जानता है कि मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, बट फिर भी वहां पे तुम लिख दिया नो। ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया भाई, तुम झूठ बोल दिया। ये एक फैक्ट है जो तुम झूठ बोला है। ये जो भी रिप्रेजेंटेशन का बात हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से पहले का हो रहा है, मतलब हम फ्रॉड कब किए? जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उससे पहले। मेरा वो जो रिप्रेजेंटेशन था ना, वो जो बात हम उसको बोल रहे थे या फिर जो लिख के बताए, जो भी, वो यही इरादा से था कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में। हम जानते थे कि वो झूठ है, फिर भी हम आगे वाला पार्टी को बता रहे ताकि बस किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में आए, पैसा मिले और हम रफू चक्कर हो जाए। जो बंदा वो गलत बात बता रहा है उसको ये बात मालूम था कि वो झूठ बोल रहा है। फ्रॉड करने वाला इंसान को पता है कि वो धोखाधड़ी कर रहा है। अगर उसको पता नहीं होता तो वो क्या होता? मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में हम जानबूझ के झूठ बोलते हैं,
मिस रिप्रेजेंटेशन में हम गलती से झूठ बोलते हैं, वो क्या है आगे पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग भैया 4 बात तो याद करा दिया आप। पहला, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो कि झूठ हो, फॉल्स। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन एक फैक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही हो जाना चाहिए। चौथा, जो बंदा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसको झूठ के बारे में पता था। पांचवा, जिससे वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो अदर पार्टी, वो उस फैक्ट पर, वो झूठा वादा पे विश्वास किया और विश्वास करने के कारण उसको नुकसान होगा। फ्रॉड में हम उन पर केस करेंगे कब, जब उनको नुकसान होगा। कॉमन सेंस वाला बात है, तेरे साथ फ्रॉड किया, तेरे को उसके कारण फायदा हुआ, तू केस करने जाएगा नहीं। एक ऐसा फ्रॉड जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हो, वही सेक्शन 17 में आता है। मानो हम तेरे साथ फ्रॉड करने का कोशिश कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं, तो सेक्शन 17 थोड़ी है, वो तो बस अटेम्प्ट था। फ्रॉड जिसके कारण तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज अंडर सेक्शन 17। ये वो सारा बात है जो तुम लोग ऑलरेडी जानता था, ऊपर वाला सारा बात को थोड़ा सरल भाषा में बताया गया है, दैट्स ठीक है सर अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन कोई लॉस नहीं हुआ है, तो क्या वो इस सेक्शन 17 में आएगा? देखो वो फ्रॉड है, ठीक है, फ्रॉड के कारण हुआ है, बट वहां पर केस नहीं हुआ। क्या बेसिस पे केस हुआ? सेक्शन 17 बोलता है फ्रॉड के कारण लॉस होना चाहिए ताकि हम केस कर सकते। हम केस तब करते हैं जब एक पार्टी फायदा में होता है, एक नुकसान में होता है। जब मर्डर होता है तो एक जन का मर्डर होता है, एक जन का। जब धोखा होता है, एक जन धोखा में फंसता है, एक जन करता है। वैसा सीन में केस होता है, ठीक है, ओके। अब हम जो लाइन बताने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट। मेयर साइलेंस does not amount to fraud. Mere silence does not amount to fraud. अगर हम कोई फैक्ट को लेके शांत, कोई बात है जो हम नहीं बताएं तुमको, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्रॉड है, ठीक है। होता क्या, बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे ना लॉ में एक कहावत जिसे वी कॉल इट सीवियट एम्प्टर। ये भयानक चीज है। लेट द बायर बी अवेयर। लॉ का बात सुनना खाली तुम, ठीक है। लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है कि अगर बायर बिना सावधानी बरते सामान खरीद, तो वो बायर का जिम्मेदारी है, सेलर का जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि मानो तुम किसी शॉप से मोबाइल खरीदा, वो शॉप में खड़ा होकर तो मोबाइल खोल के देखा नहीं है, तुम मोबाइल को घर लेकर आ गए। घर आने के बाद पता चला कि मोबाइल खराब है। तुम वापस शॉप में जाता है और बोलता है सेलर को कि यार सेलर ये क्या है, ये मोबाइल खराब है। सेलर मालूम है क्या बोलेगा? सीवियर एम्प्टर, पूरा स्टाइल। लेट द बायर बी अवेयर। बेटा तुम समझो, तुमको हम मौका दिए थे यहाँ पे खोल के देखने के लिए, हम रोके थे क्या खोलने से? नहीं ना, खोल के क्यों नहीं देखा? अब हम तेरा बात थोड़ी मानेंगे, क्या पता तुम घर जाके बदल के ले आया हो। इसीलिए लेट द बायर बी अवेयर। बायर समझेगा, अगर बायर चेक नहीं कर रहा है तो बायर समझेगा। ऐसे क्या वो समझो, हम एक गाड़ी लेने के लिए गए, हमको एक गाड़ी दिखा रेड रंग का, वो भाई हम देख के फ्लैट, हम बोले मेरे को तो ये गाड़ी चाहिए। जो वहां का मैनेजर था बोला ले लीजिए। हम 10 लाख दिए उसको, हम गाड़ी ले लिए। गाड़ी लेकर बाहर निकले, हमको पता चला कि गाड़ी में मानो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, गाड़ी का आगे धुआं निकलने लगा, कोई प्रॉब्लम था। हम धक्का मार के गाड़ी उसके पास लाए, मैनेजर का कॉलर पकड़े, बोले भाई
तुम चुप क्यों था, तुम मेरे साथ धोखा किए। मैनेजर बोला क्या बोल रहा है, तुम चुप था कि ये गाड़ी खराब है, यू वर साइलेंट दैट दिस कार इज बैड, तो ये फ्रॉड है। मैनेजर क्या करेगा पता है, हाथ हटाएगा कॉलर से, बोलेगा आपको दो बात बताना है। पहला बात, सीवियर टेम्पटर लेट द बायर बी अवेयर, आपका टेंशन था, आप चेक करें गाड़ी को, ट्रायल रन, हमारा नहीं। दूसरा बात, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अगर हम शांत थे इसका ये मतलब नहीं कि हम धोखा कर रहे हैं, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप गाड़ी टेस्ट करें, हम अपना गाड़ी का नुकसान बताएंगे आपको, आपका जिम्मेदारी है ना आप टेस्ट करें। इसीलिए दो बात सीखे, एक तो सीवियर टेम्पटर कि भैया बायर का जिम्मेदारी होता है कि वो सही सामान खरीदे, और दूसरा मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अगर हम चुप हैं इसका ये मतलब नहीं कि ये फ्रॉड है। आओ इस चीज को हम लोग और डिटेल में देखते हैं। मेयर साइलेंस किसी फैक्ट को लेके, गाड़ी खराब है हम उसको नहीं बताएं, चुप थे, अगर हम उसको बताते तो क्या होता, भैया वो नहीं खरीदता, उसका मर्जी, उसका विलिंगनेस, उसका मर्जी खत्म हो जाता गाड़ी को खरीदने के लिए। तो ये फ्रॉड थोड़ी अगर हम चुप है। कोई भी पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हम पूरा सच्चाई बताएं, बायर अपने समझेगा, लेट द बायर बी अवेयर, there is no duty to disclose the fact which are within the knowledge of both the parties, जरूरत नहीं है बताने का आगे वाला पार्टी को, उसको समझने दो। अगर वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई गाड़ी ठीक है ना, इंजन खराब नहीं ना है, और तब तुम बोल दिया नहीं गाड़ी ठीक है, ये फ्रॉड है। तुमको पता था कि गाड़ी खराब है, तुमसे हम पूछे कि गाड़ी खराब है, ये जानते हुए तुम बोलते हैं नहीं नहीं गाड़ी तो अच्छा है, ले जाइए, ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ये फ्रॉड है। हम तुमसे पूछे गाड़ी खराब है, वो चुप है, बोला देख लीजिए, तुम लेकर गया खरीद के, खराब हो गया, तुम केस करना चाहता है, नहीं कर पाएगा, क्यों, वो थोड़ी बोला, वो झूठ बोला नहीं, वो चुप था। एंड मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लेट द बायर बी अवेयर। क्या ये दोनों बात तुम लोगों को क्लियर है? क्यों करो, कोई डाउट है पूछो। दो काफी इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक तो सीवियर टेम्पटर कि भैया बायर का जिम्मेदारी होता है वो सही सामान चुनेगा, दूसरा हम लोग सीखे हैं भैया कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अगर आप शांत हैं इसका ये मतलब नहीं कि ये धोखा है। चलो कूल भैया, हम लोग कर रहे हैं लॉ। लॉ में एक चीज बड़ा कॉमन है, इको में असम्पशंस और लॉ में एक्सेप्शंस आम बात। क्या बोले हम, इको में असम्पशंस, लॉ में एक्सेप्शंस आम बात। तो ये जो लॉ है ना हम लोग पढ़े, लेट द बायर बी अवेयर, इसका तो बहुत सारा एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन तुम लोग पढ़ेगा जब तुम लोग पढ़ेगा सोगा 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके बाद वाला चैप्टर। बट ये जो लाइन पढ़े हम लोग, ये वाला लाइन, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, इसका दो एक्सेप्शन, ठीक है। दो ऐसा जगह है जहां पे अगर तुम चुप है तो फ्रॉड माना जाएगा। क्या आप बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा दो जगह है जहां पर हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट करें तेरे साथ तो हमको बताना जरूरी है, बोलना जरूरी है, अगर हम चुप रहें तो ये गलत बात है, फ्रॉड माना जाए। क्या है वो दो एक्सेप्शन, कौन सा दो एक्सेप्शन है जहां पे मेयर साइलेंस इज फ्रॉड, देखते हैं। Where the circumstances of the case are such that it is the duty of the person keeping silence to speak, जो बंदा चुप है उसका जिम्मेदारी है सच्चाई बताने का, ठीक है, उसका जिम्मेदारी है सच्चाई बताने का। इसका उबरे में फेड है, हम लोग क्या बोलते हैं, उबरे में फीडे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दो लोगों के बीच में
जो रिश्ता है वो सच का होना चाहिए, गुड फेथ का होना चाहिए। दो लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो सच होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल पहला, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट, वो रिश्ता जहां पर ट्रस्ट। देखो अभी तुम लोग को एक एक करके एग्जाम्पल बताओ। फिड्यूशियरी, तुम लोग चाहो कॉपी करना, हम कंपलसरी नहीं करते हैं बट हम रिकमेंड करते हैं। ये है रीगर। रीगर को स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदना। हम लोग स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने के लिए किसके पास जाते हैं? ब्रोकर के पास। ब्रोकर को बोलते हैं, ब्रोकर शेयर दिला। ब्रोकर कंपनी का नाम है कैंपबेल स्टूअर्ट। ये वो ब्रोकर कंपनी है जो शेयर बेचता है। ठीक है, मानो ये जो कैंपबेल स्टूअर्ट है ये वो बंदा है जो तुमको शेयर बेचता है। रीजर जो है ये मानो तुम लोग है, तुमको कौन बेचता है? तुम्हारा ब्रोकर कैंपबेल स्टूअर्ट। तुम बोला मेरे को, अच्छा किसको पता है वर्ल्ड का सबसे महंगा शेयर का नाम? Anybody? Nobody? इंडिया का सबसे महंगा शेयर का नाम? यस, सही जवाब, एमआरएफ। अराउंड ये सुबह था 83 के 84 हजार के आसपास। यस, सही जवाब। और दुनिया का सबसे महंगा मालूम है किसका शेयर है? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जो कि टॉप 10 रईस आदमी में, उनका जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, बर्कशायर हैथवे, उनका एक शेयर का दाम करोड़ों में, एक शेयर का दाम। तो बर्कशायर हैथवे जो है वो दुनिया का सबसे महंगा शेयर है और इंडिया का सबसे महंगा शेयर एमआरएफ। चलो उस सब बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। फॉर द टाइम बिंग वापस आते टॉपिक पे। भैया आप बात कर रहे थे फिड्यूशरी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप जहां पे ट्रस्ट होता है। यहाँ पे ये जो रीजर है, ये जो बंदा है जिसको शेयर खरीदना है, इसको अपने ब्रोकर पे पूरा ट्रस्ट है। ये आंख बंद करके ब्रोकर पे ट्रस्ट कर सकता है। ये ब्रोकर को बोला मेरे को मानो एमआरएफ का टायर खरीदना है। ब्रोकर बोला ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से खरीद के लेता और रीजर को देता नॉर्मली। बट यहाँ पे ब्रोकर क्या किया? स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, ब्रोकर के पास ऑलरेडी शेयर्स था एमआरएफ का, अपना ही शेयर प्रॉफिट में ये कस्टमर को बेच रहा है। एक ब्रोकर अपना ही शेयर कस्टमर को बेच रहा है और वो क्या बोल रहा है? हाँ ये स्टॉक एक्सचेंज। क्या यहाँ पे ये सही कर रहा है ब्रोकर? यस या नो? क्या लगता है, ब्रोकर सही कर रहा है? यस या नो? ब्रोकर अपना ही शेयर दे दिया, बोला हाँ ये स्टॉक एक्सचेंज है। रीजर को पता भी नहीं है कि ब्रोकर बीच में अपना खुद का पर्सनल प्रॉफिट खा रहा है। यह ब्रोकर गलत कर, यहाँ पे ब्रोकर जो है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप उबरी में फिडे एटमोस्ट गुड फेथ का जो रिश्ता है उसको खराब कर रहा है। ऐसे ही एक और एक्सेप्शन है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सेकंड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इसका एग्जांपल ऑलरेडी दे दिए हैं। डू यू, हाँ हो कुछ सर जो ऊपर था वो फ्रॉड कहलाएगा। यहाँ पर ऊपर में ये जो बायर था, कस्टमर था, रीजर, ये बोला मेरे को शेयर खरीद के दो। शेयर खरीद के दो मतलब स्टॉक एक्सचेंज से दो। ये अपना शेयर दे दिया, चुप रहा, कुछ बताया नहीं।
यहाँ पर इसका साइलेंस जो है वो फ्रॉड है। क्यों? बताना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन में भैया, यही तो आप हम लोग को याद करा रहे हैं कि जहां पे रिश्ता भरोसा से बनता है, सच से बनता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है, वहां पे बताना। वो यहाँ पे बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं होता नहीं, है यहाँ पे मतलब। बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। क्यों? अब बायर थोड़ी जाके, बायर कैसे पता करे कि ये अपना बेच रहा है कि स्टॉक मार्केट से? कोई ऑप्शन थोड़ी है बायर के पास। हम्म। ओके, पूछा डू यू हैव एनी डिजीज, तुमको बीमारी था फिर भी तुम लिख दिया नो, झूठ है फिर भी तुम लिख दिया नो इंश्योरेंस, ये तो तुम गलत फ्रॉड, ये तुम फ्रॉड, ठीक है? या फिर मानो इसको तुम खाली छोड़ दिया, इसको तुम खाली छोड़ दिया, चुप है तुम, साइलेंट, ये भी फ्रॉड होगा। क्यों? अरे जवाब देना तेरा जरूरी है, तेरा इंश्योरेंस हो रहा है शरीर का, यू हैव टू आंसर इट, नो अदर वे आउट। तो इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जिसमें चुप रहोगे तो फ्रॉड हो, सच्चाई बताना पड़ता है, ठीक है? तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अभी तुम लोग बड़ा हो रहा है, तुम लोग को मार्केट का सच्चाई बताते हैं। बहुत बार क्या होता है, लड़का या फिर लड़की में कोई ऐब होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, मानो बॉडीली डिजीज है, बॉडी पे मानो जैसे कपड़ा पहनते बदन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक? और फिर भी झूठ बोलकर या फिर चुप होकर शादी करा दिया जाता है कि इसको बदन में प्रॉब्लम है या फिर ये मेंटली अनस्टेबल है, सच्चाई नहीं बताया गया, चुप रहा, शादी हो गई। गलत नहीं हुआ एक पार्टी के साथ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, ये बंदा है, ये बंदी, बंदा को क्या है, मानो कोई प्रॉब्लम, बीमारी, लेकिन बंदा वो प्रॉब्लम को छुपा रहा, ये सोच के कि बंदी जो है वो शादी नहीं करेगी। बंदा चुप है, बंदा चुप है कि हमको तो शादी करना है, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। ये बंदा गलत कर रहा है, यहाँ पे बंदा को बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज भरोसा का हो, अगर आप एक शादी का शुरुआत ही झूठ के साथ करेंगे तो ये गलत बात है। लॉ क्लियर बोल दिया कि हर मटेरियल फैक्ट जो आपकी होने वाली वाइफ, आपकी फियांसे को पता होना चाहिए, आपको बताना है। उसके बाद उसका चॉइस है उसको रहना है कि नहीं, बट आपको बताना जरूरी है, ठीक है? बाला, बाला में लास्ट में कोर्ट में कैंसिल, यही वाला पॉइंट बताया गया, पॉइंट नंबर 3 बताया गया, ठीक है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स। सेम, फैमिली में सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है? मानो एक पिता जो है वो चल बसा, ऐसा ही होता है अक्सर। अगेन सच्चाई, हम लोग अब बड़े हो रहे हैं, हम लोग को सच्चाई जानना जरूरी है। आज का कलयुग का सच्चाई कुछ ऐसा है कि कुछ घरों में, नॉट इन एवरी हाउसेस, जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो दादा दादी होते हैं, वो अपने संपत्ति को, अपना जो भी जमा पूंजी है, पैसा कौड़ी है, एक ऐसे अलमारी में रखते हैं, एक ऐसा अलमारी जिसका चाबी वो लोग हमेशा अपने साथ, ठीक है? और जब वो लोग नो मोर होते, डेड हो जाते हैं, तो जनरली घर का जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो चाबी लेता है, इसको ओपन करता है, ठीक है? चाबी लेके इसको ओपन करता है। अभी इसमें क्या क्या है, कौन देखा है? ये बड़ा लड़का, ये लड़का, ये अपना 2 और भाई में सामान बांट दिया, लेकिन सारा सामान नहीं बांटा,
कुछ सामान बांटा, फैमिली सेटलमेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? फैमिली सेटलमेंट हो रहा है। दो भाई में सारा सामान बांट दिया? नहीं, सारा नहीं बांटा, कुछ सामान बांटा, कुछ चुपचाप अपने पास रख लिया, नहीं बताया कि मिला था हमारे। क्या ये सही कर रहा है बड़ा लड़का, सबसे बड़ा भाई? क्या ये बात सही है फैमिली सेटलमेंट में? यस या फिर नो? नो सर। नहीं भैया, ये गलत बात। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जहां पे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको सच्चाई बताना पड़ेगा, कितना मिला बताओ। ठीक है। एंड फिफ्थ, मैरिज हो गया, सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, कंपनी का प्रोस्पेक्टस। याद है किसी को कंपनी प्रोस्पेक्टस क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। यस भैया, जब कंपनी कोई शेयर्स मार्केट में इशू कर तो कस्टमर सोच में पड़ जाता है कि हम उसका शेयर खरीदें कि नहीं। इसीलिए कंपनी क्या करता है, अपना सारा डिटेल की वो क्या काम कर रहा है, उसका प्रॉफिट कैसा था, क्या था नहीं था, पिछला 4-5 साल का कहानी सब एक प्रोस्पेक्टस में बताता है। एक डॉक्यूमेंट होता है 6-7 पेज का, इसमें बताता है कि कस्टमर को जानना है शेयर खरीदना है कि नहीं, प्रोस्पेक्टस खोलो, देख लो, समझ में आ जाए। अभी मानो प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस क्या है, मार्केट में इशू कर रहा है, हर कस्टमर उसका प्रोस्पेक्टस देखकर ही शेयर खरीदेगा। कोई मटेरियल फैक्ट, कोई ऐसा फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, मटेरियल मतलब जरूरी, कोई जरूरी फैक्ट को छुपा दिया, नहीं बताया, साइलेंट था उस चीज को लेकर, ये फ्रॉड है। अगर कोई भी मटेरियल चीज है आपको बताना अनिवार्य है। वो लोन लेके रखा था 5 करोड़ का, नहीं बताया, अरे फंस गया, फ्रॉड में फंस गया। बताना कंपनी प्रोस्पेक्टस में ये बात को बड़ा जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं बताएगा तो फ्रॉड। एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, इसका कहानी पॉइंट नंबर 6। तुम बोला भैया ये है हम, ये है तुम बोला भैया आपका जमीन आप मेरे को दे दो, तुम दे दिए, प्लस ये लैंड जो है ना, हम तुमको बताए नहीं कि गिरवी रखा हूं मॉर्गेज पे। 2 साल हम लोन पे किए नहीं, ऑफिसर्स आया मेरा लैंड को जब्त कर लिया, यहाँ पे हम फ्रॉड किए। भैया आप तो चुप थे, मेयर साइलेंस तो फ्रॉड नहीं होता है। ये मेयर साइलेंस का एक्सेप्शन है। अगर तेरा जमीन में कोई भी चार्ज है, मॉर्गेज, इंटरेस्ट, कुछ भी है, लोन लेके रखा है ईएमआई पे, तुमको अपने कस्टमर को बताना। अगर तुम नहीं बताएगा तो रियली सॉरी, तुम जाएगा फंस। 6 बात सीखे हम लोग, सबको एक एक करके रिवाइज करो अपना दिमाग में। पहला, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, भैया ब्रोकर वाला। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, भैया डिजीज वाला। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, भैया शादी वाला। चौथा, कंपनी प्रोस्पेक्टस। पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। एंड छठा भैया वो दादाजी का अलमारी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर फैमिली से। ये सब जगह पे अगर आप साइलेंट है, जनरली क्या होता है, जनरली साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, बट इन केसेस में साइलेंस फ्रॉड होगा। किसी को कोई दिक्कत देख लो, सामने है, पढ़ लो, कोई डाउट है पूछो। डाउट नहीं है यो मैसेज करना, पहले पढ़ो। ठीक है, कुछ लोग को देखते हैं कीबोर्ड लेके बैठता है, जैसे भैया बोलेंगे यो मैसेज करना, पढ़ो, रीड करो, कोई डाउट है पूछो, डाउट नहीं है तब यो मैसेज करो।
ओके, अभी हमसे ना प्रीत एक फोटो भेजा, लाइन हम तुम लोगों को पढ़ के समझा रहे हैं। अच्छा, पहले हम लोग ये दूसरा पॉइंट करते हैं, फिर तुमको प्रीत का क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, जो बच्चा पढ़ रहा है वो लोग सवाल पूछ रहा है, सवाल उठेगा अगर तुम लोग अपना बुक से पढ़ेगा तो। और हम रिक्वेस्ट कर रहे, देख लो भाई, जिस कोर्स में आया है उसमें ना ऐसे चिल करने से नहीं चलेगा काम, ठीक है? फाइनल आते आते ना 10-10, 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता है। फाउंडेशन में तुम लोग डेली का नहीं पढ़ रहे। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है गुनगुन, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। कंपनी मार्केट में शेयर छोड़ता है। शेयर हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 में अकाउंट्स में। शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी मार्केट में शेयर छोड़ता है। अभी जो कस्टमर है वो शेयर खरीदेगा कि नहीं, कैसे डिसाइड करे? तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस देता है जिसमें उस कंपनी का सारा डिटेल होता है। मानो कंपनी लोन लेकर रखा है लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में लिखा नहीं। अभी अगर हमको पता रहेगा कि कोई कंपनी बहुत भारी लोन लेकर रखा है, उसका शेयर नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि उस कंपनी को डूबना पक्का है, हम नहीं लेंगे। प्रोस्पेक्टस में ये बात वो छुपा लिया, वो फ्रॉड है। सेल ऑफ लैंड में तो कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड में भी आता है ना? हाँ, ओके, तेरे को समझ में आया गुनगुन? सेकंड बात क्या बता रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, ए बोला बी, अगर तुम कुछ नहीं बोलता है हम मानेंगे तेरा घोड़ा ठीक। ए चुप है, उसका घोड़ा को बीमारी था लेकिन वो चुप, ये फ्रॉड है। क्या बोल रहा है? देखो, बात को समझो, आगे वाला बुद्धि लगा है। ये है, ये जो ए है, ये गया बी के पास, बोला तेरा गाड़ी खरीदना है बी, तेरा गाड़ी खरीदना है बी। गाड़ी का डिजाइन हम एक से एक बनाते हैं, ऐसा गाड़ी असली में बनने लगे ना। चलो, ए बोला बी को, बी तेरा गाड़ी खरीदना है, अगर तुम चुप रहेगा, लाइन सुनो इसका, अगर तुम चुप रहेगा हम मानेंगे ये गाड़ी का पेट्रोल वाला है। अगर तुम चुप रहेगा हम मानेंगे ये गाड़ी पेट्रोल वाला, लेकिन सच्चाई था कि ये गाड़ी था डीजल। ये कैसे सवाल पूछा? अगर तुम चुप रहेगा मानेंगे कि गाड़ी पेट्रोल वाला, ये चुप था। इसको क्या लगेगा? पेट्रोल वाला है, लेके चल गया, पेट्रोल भराया, ले इंजन सीज हो गया। क्यों? डीजल वाला गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, इंजन सीज नहीं होगा। यहाँ पर भैया हमको एक बात समझनी है कि अगर हम आगे वाले से पूछें कि क्या तेरा गाड़ी पेट्रोल वाला है, अगर तुम चुप रहेगा हम मानेंगे तुम हाँ बोल। यहाँ पे उसका जिम्मेदारी होता है कि वो मुंह खुल के बोले। अगर वो मुंह खुल के नहीं बोलेगा तो क्या होगा? हाँ, अगर तुम ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ये सच्चाई निकाल लेता, मानो अगर कोई ऑर्डिनरी तरीका होता है, यहाँ पे जहाँ पे तेल भरते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल, फिर भी तुम उससे सवाल पूछ रहे, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तुम ऑर्डिनरीली नॉर्मली देख के पूछ सकता था, देख के बोल सकता था अरे हाँ ये डीजल, फिर भी तुम उसको झूठ में फंसाने का कोशिश। समझ में आया? अगर कोई नॉर्मली आसानी से ऑर्डिनरी डिलीजेंस सच्चाई को डिस्कवर कर सकता है, देख सकता है, तो वो फिर ये नहीं बोलेगा कि आगे वाला कुछ नहीं बोला तो हम फ्रॉड मानेंगे और कॉन्ट्रैक्ट में बचेंगे। जज क्या बोलेगा? बे वहां पे लिखा हुआ है डीजल, फिर तुम उसका बोली क्यों वेट कर रहे हैं? अच्छा, वो तुमको कुछ नहीं बोला, तुम लायक नहीं सुनने। ऐसा क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ऊपर सेकंड वाला पॉइंट सर, देयर द साइलेंस इट्स, जो वो था वो वाला, और उसका एक्सेप्शंस था जो अभी आप बताएं। हाँ, नॉर्मली क्या लिखे हम? जनरली अगर चुप रहे तो फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन ये सारे केस में जो हम लोग अभी पढ़े, ऊपर 6 पॉइंट, नीचे ये 1 पॉइंट, ये सारे केस में अगर तुम चुप है तो फ्रॉड, ये एक्सेप्शन होगा। ओके ओके गाइस, मेरे को बस 1 मिनट देना, मेरा पानी का बोतल खाली हो गया, 1 मिनट में दूसरा बोतल लाना, ठीक है? तुम लोग सबको यही करेंगे।
ओके गाइस, आई एम बैक। इसी के साथ प्रीत एक लाइन भेजा था मेरे को डाउट के तौर पे, तुम लोग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये लाइन है, इट इज टू बी नोटेड दैट it is immaterial where the Indian penal code is or is not in force at the place where the coercion is employed. देखना क्या बोल रहे हैं। ये है जॉन। जॉन रहता है इंग्लैंड में, ठीक है। जॉन का इंग्लैंड में मानो शिप का काम, ठीक है। जॉन क्या किया, इंग्लैंड से इंडिया शिप भेजा, जिमी के पास। इंडिया में जिमी करके रहता था, उसके पास शिप भेजा और क्या बोला सुनो। जॉन इसको धमकी दे रहा है कि जिमी, नॉर्मली इस शिप से माल उतारने का हमको 3 लाख मिलना चाहिए, हम तेरे से 5 लाख लेंगे। जिमी बोला नहीं देंगे तो 5 लाख नहीं देंगे तो जॉन बोला तेरे को तेरा माल नहीं मिलेगा, तेरा माल हम उतारेंगे नहीं, तेरे को बताएंगे नहीं शिप हम कहाँ पे पार्क किए। ये क्या हो रहा है भैया, कोर्शन हो रहा है। बट कोर्शन कहाँ से हो रहा है भैया, इंग्लैंड में बैठ के जिमी पे इंडिया पे कर रहा है। डजेंट मैटर कौन कहां से किसके ऊपर कैसे कर रहा है, कोर्शन हुआ है इंडिया का बंदा के ऊपर हुआ है या फिर इंडिया का बंदा किया है। इंडियन पीनल कोड लगता है या फिर नहीं लगता है। ये कोर्शन वाला रूल पूरा दुनिया में से कि अगर आप धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो फिर आप फंसोगे, वॉइडेबल हो जाएगा। जिमी एक बार तो दे देगा 5 लाख, फिर बाद में केस करके बोलेगा चल बेटा पैसा वापस कर। समझ में आया प्रीत? सर इंडियन पिनल कोड सिर्फ इंडियंस पे लगता है ना? हाँ, इंडियन पीनल कोड तो इंडियंस पे लगता है, लेकिन वो ये रूल कहीं सब पे भी हो ना, हाँ, ये रूल चाहे तो सबके ऊपर है ना कि अगर तुम धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट करोगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब इंडियन अगर पीनल कोड इंडिया में लगता है। मतलब अगर कोई फॉरेनर आएगा और उसके साथ इंडिया में होता है कोर्सन, तो हाँ, तो उस क्या पर वो इंडियन मिल पीनल सकता कोड लगेगा। इंडियन पीनल कोड इंडिया में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, इंडिया का जो जो चीज है सब पे लगेगा, ठीक है। ओके। लेट अस प्रोसीड फर्दर। भैया फ्रॉड तो क्लियर हुआ, फ्रॉड का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रॉड का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तुम लोग अपना किताब में फ्रॉड खोल लो। आई थिंक क्या नाम है इसका, सीए वाला का में अराउंड 40 to 45 के आसपास में फ्रॉड है, 45 के 46 है फ्रॉड, ठीक है। सीएमए में भी गुनगुन एंड दिगंबर तुम लोग ओपन कर लो फ्रॉड वाला पॉइंट। कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉड का 3 होता है, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, या फिर डैमेजेस मांगना, या फिर रिवर्स करना। तीनों समझा, तीनों समझा। रावण राम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ फ्रॉड वाला कॉन्ट्रैक्ट किया। अग्रीव पार्टी कौन है, दुखी पार्टी कौन है, रावण कॉन्ट्रैक्ट किया फ्रॉड के साथ, राम के साथ फ्रॉड करके। अग्रीव पार्टी कौन है भैया, राम। ये अग्रीव पार्टी है, ठीक है। इसके पास 3 ऑप्शन रहेगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, जो भी फ्रॉड किया था रावण, मानो जमीन लैंड फ्रॉड था, रावण धोखा से लैंड बेचा राम, तो राम के पास क्या है, लैंड वापस लो पैसा वापस लो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन डैमेजेस मांगे, मानो धोखा किया था, लैंड पे ईएमआई था वही वाला बेच था, तो क्या बोलेगा राम, सुन तेरा ईएमआई हम पे करेंगे अब,
तो अपना ईएमआई, अपना जो तेरा ईएमआई हमको पे करना है वो, प्लस उसके साथ जो भी इंटरेस्ट है वो हमको तुम दो, हम अपना जेब से नहीं देंगे, डैमेजेस मांग रहे, कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैसा कर। तीसरा, एक ऐसे सिचुएशन में लाना होगा रावण को, राम को, कि राम टेंशन फ्री हो। मतलब नॉर्मली अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो भैया राम के पास जमीन होता, राम ऐश करता, उसको टेंशन नहीं लेना होता। रावण धोखा दे दिया, रावण ऐसा जमीन दे दिया जो लोन पे था, राम चिंता में आ गया, राम बोला अब क्या करें। तो तीसरा ऑप्शन है कि तुम रावण को बोलो कि रावण ये जो भी झंझट है तुम सल्टाओ, हमको कुछ मत दो, हमको कोई चिंता नहीं चाहिए। लाइन को पढ़ो, तीसरा वाला, he may insist that the contract shall be performed, कि हमको तुम जमीन बेचेगा, and that he shall be put in a position in which he would have been if the representation made has been true। कि हमको राम बोलेगा रावण भाई सुन मेरा बात, हमको तुम ऐसा पोजीशन पे रख कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट सही में हुआ, हमको कोई झंझट नहीं चाहिए, लोन वोन तुम समझो, हम वैसा कंडीशन में रहेंगे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल। क्या तुम लोग को समझ में आया तीनों पॉइंट? पहला रिसेंट करना मतलब कैंसिल करना, दूसरा डैमेजेस मांगना, जितना का नुकसान हुआ उतना मांगना, और तीसरा कि भाई हमको कोई झंझट नहीं चाहिए, अगर हम तेरे साथ सच्चा कॉन्ट्रैक्ट करते ऐसा होता हमको वो सिचुएशन लाके दे दो। तीनों पॉइंट देख लो, कोई दिक्कत है पूछो, दिक्कत नहीं है यो मैसेज। सर 2 और 3 पॉइंट का तो मीनिंग सेम ही निकल रहा है। नहीं, 2 में डैमेजेस मांग रहे, ईएमआई बोल रहे हैं भाई कि तुम ईएमआई और इंटरेस्ट हमको दो, यहाँ पे राम बोल रहे हैं हमको पैसा दो हम पेमेंट कर देंगे, और 3 में वो कोई झंझट नहीं चाहता, 3 में चाहता हम आराम से रेस्ट करें, हमको कोई झंझट नहीं चाहिए। समझ में आ गया तो यो करो, डाउट है तो पूछो। सर ये जो लॉ मतलब लिखा हुआ रहता है, इसमें जो जैसे लिखा हुआ है बुक में उसी तरह लिखना पड़ेगा। हाँ, वो लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, लैंग्वेज वैसा होना चाहिए। कुछ चेंजेस हो सकते हैं लेकिन, है कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, डेफिनेशन में कोई चेंज। हाँ, जैसे डेफिनेशन। यहाँ पे मानो तुम नॉर्मल लैंग्वेज यूज करना चाहती हो तो हम कुछ लाइन अंडरलाइन किए, जैसे रेसेंट, ये तुमको वैसे का वैसा लिखना होगा, विद इन अ रीजनेबल टाइम ये बात बताना होगा, सू फॉर डैमेजेस ये यही वर्ड लिखना होगा, ठीक है, ये सब प्रोफेशनल वर्ड होता है, इसी का मार्क्स मिलता है। चलो एक और एग्जांपल समझाते हैं। मानो ए कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि ए उसको एप्पल आईफोन 11 देगा, एप्पल आईफोन 11 देगा। ए बी को एप्पल आईफोन 11 की जगह आईफोन 11 की जगह SE दे दी, 50,000 का आईफोन की जगह 30,000 का आईफोन दे दिया, फ्रॉड है, पैसा पूरा लिया। बी क्या करेगा, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, रेसेंट कर देगा, बोलेगा बेटा अपना आईफोन SE रखो मेरा पैसा वापस। दूसरा डैमेजेस मांगेगा कि तुमको हम पैसा दिए 50,000 रुपया, तुम हमको फोन दिया 30,000 रुपया का, चल मेरा 20,000 वापस कर, इतना का नुकसान हम क्यों झेले, वापस दें। तीसरा वो बोलेगा भाई हमको कुछ नहीं सुनना है, हमको कुछ नहीं सुनना है, अपना आईफोन SE लो, हमको आईफोन 11 ही चाहिए, हमको उस पोजीशन पे रख दो जिसपे हम नॉर्मली होते हैं, ये फ्रॉड वगैरह नहीं होता, तुम क्या लेके घूम रहे होते अभी आईफोन 11, चलो बेटा हमको वही दे दो, हमको और कुछ नहीं। क्लियर है प्रीत? सिंपल भाषा। Cool. Let us proceed further on misrepresentation. ये misrepresentation क्या होता है? Misrepresentation मतलब misstatement of fact by one, एक ऐसा गलती
जिससे आगे वाला मिसलेड हो। और अच्छे से बोलिए, मिस रिप्रेजेंटेशन भी एक झूठ, लेकिन आगे वाला पार्टी जो इसको बोल रहा है उसको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मानो करण सलमान को बोला कि ऐश्वर्या वेड्स विवेक होगा। सलमान को करण बोला कि ऐश्वर्या और विवेक का शादी है। करण को कोई और बोला था, मानो करण को करीना बोली थी, अरे अरे पता है ऐसा चल रहा। करण इस बात को सच मान लिया और सलमान को बताया। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। करण को पता नहीं है कि ये झूठ है। करण को क्या लगता है? करण को पता ही नहीं कि ये झूठ है, वो तो सच मानकर सलमान को बता रहा है। फ्रॉड में क्या था? करण को पता होता कि झूठ है फिर वो सलमान को बताता, वो फ्रॉड। यहाँ पे तो करण मासूम है, इनोसेंट है, उसको थोड़ी पता सच्चाई क्या है कि अभिषेक क्या कर रहा है। उसको तो लगा अरे विवेक का ही गलती है, और वो ये सच माना कि विवेक और ऐश्वर्या का शादी होने वाला, और वो सलमान को बता दिया। दिस इज व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में फॉल्स स्टेटमेंट होता है भैया, लेकिन उसको ऑनेस्टली लगता है कि यही सच्चाई। उसको पता नहीं रहता है, ही डज नॉट नो टू बी फॉल्स। उसको पता ही नहीं कि ये झूठ है, उसको लगता है यही सच्चाई है, और वो घूमते फिरते सबको बताते रहे, पता है ऐसा हुआ, पता है ऐसा हुआ। उसको नहीं पता कि उसका पोपट हुआ, उसको भी गलत पता। अच्छा, कोई मटेरियल फैक्ट मानो नहीं बताया। मानो किसी गाड़ी का ब्रेक फेल है, हमको नहीं पता कि गाड़ी का ब्रेक फेल है मेरा, हम बेच दिया। आगे जाके उसका एक्सीडेंट हुआ, वो आके बोलता भाई तुम बताया नहीं। अरे मेरे को भी नहीं पता था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, फ्रॉड थोड़ी था। मेरा इंटेंशन थोड़ी था तेरे को धोखा देने का, मेरा इरादा ही नहीं था तेरे को धोखा देने का। मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी लगा कि ये गाड़ी ठीक हो। बहुत बार होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय वन पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव व्हिच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम। ठीक है, लेट मी थिंक एन एग्जांपल ऑफ इट। ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय वन पर्सन। मानो हम लोग सर्विस सेंटर में अपना मोबाइल दिए, ठीक है। सर्विस सेंटर वाला जो है वो मोबाइल को अच्छा से, मोबाइल छोड़ो, बाइक दी, बाइक सर्विस सेंटर में दिए, और सर्विस सेंटर वाला बाइक को अच्छे से देख लिया। हम जाके पूछे भाई बाइक में कोई दिक्कत है? वो बोला नहीं। उसको भी नहीं पता था कि बाइक में एक स्क्रू नहीं, वो भी इस बारे में नहीं जानता। वो अपना ड्यूटी को तोड़ा है, ड्यूटी का ब्रीच किया है, उसके लिए उसको सजा मिलेगा, लेकिन इंटेंशन फ्रॉड वाला नहीं है। फ्रॉड बड़ा अपराध होता है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती हो गया बच्चे से। ये काम वो इनोसेंटली कर रहा है, इसमें मासूमियत होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉड में शैतानी होता है, फ्रॉड में शैतानी होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में मासूमियत होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है डायरेक्टली प्लेंटिफ के ऊपर। प्लेंटिफ कौन? जो केस करता है। डिफेंडेंट कौन? जिस पर केस होता है। अभी जो बंदा मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, केस उसी पे होगा। जरूरी नहीं है हम प्लेंटिफ पे की हो। मानो यहाँ पे यही केस है, ठीक है। ये झूठ जो है सलमान को नहीं बोला, करण जौहर समझदार आदमी था। करण जौहर जानता था कि यार सलमान को डायरेक्ट बोलेंगे सलमान गुस्सा हो जाएगा। करण जौहर ये बात बताया कटरीना कि पता है ऐश्वर्या और विवेक का शादी। वो जानता था कि सलमान को पता चलेगा। ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी करण मिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश, ठीक है। जरूरी नहीं है डायरेक्टली हम किसी और को मिस रिप्रेजेंटेशन करें, हम घुमा फिरा के भी अगर कर रहे हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। सिंपल वर्ड में बोले, इन अ नटशेल, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आप नहीं बता रहे, या फिर कोई ऐसा बात है जो आप गलत बता रहे हैं, फॉल्स बता रहे हैं, और आपको भी नहीं पता कि वो झूठ है। आपका इंटेंशन नहीं है आगे वाले को धोखा देने का,
आप भी मासूमियत में ये बात बता रहे हैं क्या? एक सेक्शन 18 तुम लोग को क्लियर है? एक बार देख लो। प्रीत पूछा कि भैया कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन बोल सकता है ना कि उसको नहीं पता था। इसीलिए तो लॉयर्स आते हैं मार्केट में, पुलिस होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, जो ये बात पता लगाता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन है या फिर फ्रॉड है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीए वाला में तो दबा के पूछ देता है इससे डिफरेंस। ठीक है, वो फिफ्थ वाला क्या बताना चाह रहा है, फिफ्थ नंबर सर? फिफ्थ वाला मतलब it must be made with the intention that it should be acted upon by the person to whom it is addressed and it must be actually acted upon। मतलब कि यहाँ पे हमारे केस में जो सलमान को करण बता रहा था, करण चाह रहा था कि सलमान कोई एक्शन ले। अगर हम तेरे को कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन करते तो मेरा मन है तुमको कॉन्ट्रैक्ट में लाने का, जानबूझ के हम तुमको झूठ नहीं बोल रहे, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में लाना है, बट मेरे से गलती हो गया कि हम पूरा बात का जानकारी नहीं है। ठीक है, आओ इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पॉजिटिव असर्शन, हम अपने तरफ से सच बोल रहे हैं भाई, बस मेरे को इन्फॉर्मेशन का कोई गारंटी वारंटी नहीं है, हम कोई सर्च नहीं किया, बस हमको कहीं से पता चला, हम तुमको बताएं। झूठ बता रहे हैं लेकिन हमको पता है क्या नहीं, हमको तो लग रहा है कि यही सच्चाई। कोई ड्यूटी मेरा था, उसको हम तोड़ दिए, मेरे पास आया, गाड़ी वाड़ी सब हम देख लिए, छोटा सा कोई ड्यूटी था, हमसे पूछा गया, हमको धोखा नहीं देना था, हम भी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, हमसे पूछा स्क्रू में जंग है, हम बोल दिए नहीं स्क्रू में जंग था, हमको भी नहीं पता था कि ये सच्चाई नहीं, मेन कुछ टेस्ट था जो हम किए नहीं, मेरा लापरवाही, ये फ्रॉड नहीं है। हम अगर इनोसेंटली आगे वाला को बोल रहे हैं कि आओ कॉन्ट्रैक्ट में, हमको भी नहीं पता कि जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको ला रहे हैं उसमें कुछ गलत बात है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। आओ ना एग्जांपल देखते हैं। ए आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड फ्रॉम एम, ए को एम बताया कोई बात, ठीक है, ए को एम बताया, फिर ए जाकर दौड़ते दौड़ते बी को बताया। ठीक है, क्या बताया कि एक बंदा है मानो मोदी, वो एक कंपनी का सीईओ बनने वाला है। जब ऐसा कोई न्यूज पता चलता है ना, तो हम लोग तुरंत शेयर ले लेते, क्यों भैया ये बड़ा आदमी है, ये कंपनी का सीईओ बनेगा, शेयर का दाम भागेगा, शेयर का दाम भागेगा, बी को फायदा हो। एम बताया ए को, ए बताया बी को, बी उसका बात पे भरोसा करके शेयर खरीद लिया, बाद में देखा ले ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बी केस करना चाहता है ए के ऊपर कि तुम मेरे साथ धोखा किया, धोखा नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ए को भी तो एम बताया था, भैया बी एम के ऊपर केस करेगा, कर ही नहीं सकता, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, मिसरिप्रेजेंटेशन के नाम पे केस हो सकता है। और देखो, ए को ऐसा लगा कि उसका बाइक का जो इंजन है वो बेस्ट कंडीशन में, उसका चेकअप नहीं करवाया वो सर्विस सेंटर ले जाके, ठीक है, वो देखा बस ऐसे बुला रहे भयानक, ले जाओ बी ले जाओ, बी गाड़ी खरीद लिया, इंजन से धुआं मारने लगा। ए को पता था इंजन खराब है, नहीं वो तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में था, वो मासूमियत में बी को बेच दिया, गलत किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, लेकिन जानबूझ के नहीं, फ्रॉड नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे तो भैया कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सेक्शन 19 में बताया कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे फैक्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, मतलब एक पार्टी को पूछा जाएगा भाई तुम क्या चाहते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन में तुम डैमेजेस नहीं मांग पाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, रिसेंड होगा भाई, या फिर वही रिस्टोर करो, जैसा मेरे को पहले मिलना चाहिए था गाड़ी वैसे करके। देखो लिखा हुआ है, he may insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the same position in which he would have been if the representation made had been true। यही बात बोल रहा है यहाँ पे कि रिस्टोर करो, अगर ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो हम जिस हालत में होते हैं हमको उस हालत में रख दो भैया। फिर यहाँ पे भी एक्सेप्शन कि देखो नॉर्मली मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच्चाई जानने के लिए नॉर्मल तरीका था, तुम नॉर्मली आराम से सच्चाई जान सकता था, फिर भी तुम नहीं जाना, तेरा गलती, लेट द बायर बी अवे।
ठीक है। ए बोला बी को, बी मेरा फैक्ट्री में हर साल 750 टन चीनी बनता है। बी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने पे समझ में आ जाता है कितना चीनी बनेगा, स्टॉक वगैरह देख के, सेल्स वगैरह देख के, कुछ कैलकुलेशन करके। लेकिन बी क्या किया पता है, बोला छोड़ो ना, छोड़, कौन देखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट। ए का बात मान ली, यहाँ पे बी गलत कर। बी को ये बात चेक करना चाहिए था कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, उसको देखना चाहिए था। ठीक है। मानो एक सेलर कोई सामान बेच रहा है, मानो एक बाइक बेच रहा है, बायर पूछा बाइक ठीक है, सेलर बोला हाँ। बाइक में क्या दिक्कत था, बाइक का मानो इंटरनल पार्ट डैमेज था। अब बायर खोल के तो देख नहीं सकता है, कैसे इंस्पेक्ट करेगा, वो बाहर बाहर से देख सकता है, अंदर से नहीं देख सकता है। ठीक है। यहां पर सेलर फ्रॉड किया, सेलर जानबूझ के कोई इंपॉर्टेंट बात छुपाया कि बाइक का ब्रेक फेल। हाँ नहीं, ब्रेक फेल वाला तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से चेक होता है, तो दूसरा सोचना। हाँ बाइक में लीक है, बाइक में लीक है, बाइक कभी कभी लीक कर देता है। सेलर को पता था, सेलर जानबूझ के छुपाया, फ्रॉड है। सेलर को भी नहीं पता था, वो बाइक बेच दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर मानो हम फ्रॉड करें या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन और आगे वाला पार्टी को उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, मिसलेड हो ही नहीं रहा है, तो बाद में वो नहीं बोल सकता कि हमको कॉन्ट्रैक्ट बचाना है, क्यों मेरे साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट। बात को समझो, हम आए, हमको बोले लाल वाला गाड़ी चाहिए, आगे सेलर बोले कि इस लाल वाले गाड़ी में थोड़ा बहुत गड़बड़ी, हम उससे पूछे भी नहीं कैसा गड़बड़ी, हमको नहीं मतलब, गाड़ी बेच। हमसे गाड़ी खरीद के ले आए, 2 दिन बाद गए, अरे तुम मेरे साथ फ्रॉड किया, बोल सकते हैं नहीं, क्यों, हम उसको क्लियरली बोल रहे हैं हमको गाड़ी बेच, कुछ भी है बेच, चाहिए ये वाला गाड़ी। अब बाद में वापस नहीं जा सकते कि तुम फ्रॉड किया भाई, गाड़ी वापस ले। नो, लेट द बायर बी अवे, उसको चाहिए था ना गाड़ी, ले जाने दो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो यो मैसेज करो। चलो ठीक है, यो यो यो, यो सबका आ ही रहा है। अभी हम लोग का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज का क्लास में हम लोग सीखे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो 2 बहुत ही भारी सब्जेक्ट है। हम चाहते तो मिस्टेक भी तुम लोग को करवा देते, लेकिन नहीं, हम टाइम दे रहे हैं घर में सेल्फ स्टडी के लिए। तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि घर पर बैठकर अपने अपने किताब से इस चीज को पढ़ना। हम जो बात बोले आज ही पढ़ के समझ लेना, कोई डाउट है व्हाट्सएप कर देना, मदद कर। ठीक है, ये करना तुम लोग के लिए जरूरी है, होमवर्क। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम, सब कुछ, चलो बाय।